ने कहा कि जब हमारा वो समय आए तो शंकर जी आप बताना। कहा ठीक है महाराज। आज जब गोवर्धन को उठाना हुआ तो अगस्त जी को गोवर्धन के ऊपर बैठा दिए और कहा समय आ गया है पानी पी लो महाराज। तो घट 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 करते चले गए। 7 दिन 7 रात की बरसात हुई लेकिन पानी का कहीं अता पता नहीं लगा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। 2 बार नाम संकीर्तन कर लो। अब रास की कथा बताएंगे जो भागवत जी के 5 प्राण हैं, इसलिए बस 2 बार प्रेम के साथ संकीर्तन कर लो। और ज्यादा करके कृपा करिएगा जिनको चढ़ाना हो वो भी वही रह जाए, बल्कि कल आके चढ़ा देंगे ठीक होगा, लेकिन यहाँ आकर उठा बैठी न करें। श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। हरे गोविंद राधे हरि गोपाल राधे। गोविंद राधे हरे गोपाल राधे। गोविंद राधे हरि गोपाल राधे। गोविंद राधे हरि गोपाल राधे। श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। श्री राधे राधे गोविंद राधे। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। सुखदेव जी महाराज करें बहुत गहराई से बात को समझिएगा। भगवान पिता रात्रि शरदो फुल्ल मल्लिका ये चरंत मनश्चक्रे योग मायामुपाश्रितः। भगवान अपिता रात्रि। पूरे श्रीमद् भागवत भक्त भगवान को अगर याद करता है तो ये भक्ति है, और अगर भगवान भक्त को याद कर ले तो भक्ति की पराकाष्ठा, इसको प्रेमी कहा जाता है। प्रिया मन का संकल्प विकल्प विचार होता ही नहीं है, लेकिन ये कैसे है? कहा मनश्चक्रे, इनका मन लगा हुआ है। और रंतुम, इनके मन में आया कि ब्रज बिहरनियों के साथ में मैं बिहार करूं, तो इन्होंने जो अमना है वो मन को अपने में मिला लिया। रंतुम माने बिहरण करो। कहा योग माया उपासितः, तो योग माया का आश्रय ले लिया भगवान ने। और लेकर के शरद के पूर्णिमा की रात के दिन भगवान ने बांसुरी बजाई। कैसे बांसुरी बजाए हैं? कहा बनम कोमल गोभिरंजितम जगौ कलम्बा मदृशा मनोहरम। केवल ब्रज की पामाएं ही वो बांसुरी की आवाज सुनी है और सब नहीं आ रही है। विशेष प्रकार से 2 बार भगवान ने बांसुरी बजाया है। एक बार बांसुरी बजाए हैं वेणु गीत में, इति वेणुरवम राजन सर्वभूत मनोहरम। कहा जब पहली बार भगवान ने बांसुरी बजाया है तो संसार के जितने चर अचर जीव हैं सब मोहित हो गए। और अब की बार जब बांसुरी बजाए हैं तो कहते हैं कि जगौ कलम्बा मदृशा मनोहरम निशम्य गीतम तदनंग वर्धनम ब्रजस्त्रियः कृष्ण गृहीत मानसा। ब्रजस्त्रियः लिख दिए हैं, स्त्री उसको कहते हैं जिसका विवाह हो जाए, पति हो जाए। इनको ब्रज कुमारी कहना चाहिए था, लेकिन सुखदेव जी की शब्द देखिए। कहा ब्रजस्त्रियः कृष्ण गृहीत मानसा, ब्रज की स्त्रियों का मन खींच ली। तो भगवान के साथ क्यों जा रही है ये? अब गहराई से बात को समझिएगा। पहली बार जब बांसुरी बजाए हैं तो सुखदेव जी कह रहे हैं कि इति वेणुरवम राजन, हे राजा परीक्षित, इस बार जब बांसुरी बजी है
चीर हरण किया है भगवान ने, बस और सब नहीं आ रही है। अब इस कथा से मिलाइए चीर हरण की लीला क्या है। चीर हरण की लीला का मतलब है आवरण भंग लीला। महारास में प्रभु के पास जाने की पात्रता का नाम है चीर हरण। कितना बढ़िया बात है, आवरण भंग लीला है। पूज्यपाद धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी महाराज बहुत ही सुंदर इसका अर्थ किए, इतना सुंदर किए कि हमको तो लगता है कितना सुंदर हो ही नहीं सकता है। नैयायिक का मंगलाचरण है, नूतन जलधर रुचे गोप बधूति दुकूल चौराय तस्मै कृष्णाय नमः संसारस्य बीजाय। नैयायिकों का मंगलाचरण है। इसी पर पूज्यपाद धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी ने अर्थ कर दिया है। कहते हैं नैयायिक लोग प्रार्थना करते हैं कि गोप बधूतियों के दुकूल के हरण करने वाले भगवान श्री कृष्ण को मैं प्रणाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। कौन है वो? गोप बधूतियों के दुकूल का हरण करने वाले हैं। तो पूज्यपाद स्वामी जी अर्थ किए कि गोपाहा जीवाः एसाम बधूतयः बुद्धयः तासाम आवरणान अज्ञानानान। गोप रूपी जीव की बुद्धि रूपी गोपियों के अज्ञान रूपी आवरण का हरण परमात्मा करते हैं। ये अर्थ किया है। संसार में जितने भी जीव हैं सबकी बुद्धि होती है, तो उस बुद्धि में जो अज्ञान का पर्दा पड़ा रहता है उसी अज्ञान के पर्दे को प्रियतम खोल देते हैं तो मुलाकात हो जाती है और तब भगवान के महारास में चला जाता है, आत्मा परमात्मा का मिलन हो जाता है। घूंघट के पट खोल देख तुम्हें प्रिय मिलेंगे। प्रिया के घूंघट को उसका प्रियतम ही खोलता है। तो ऐसे जो जीव रूपी प्रिया है और परमात्मा रूपी प्रियतम है, ये अज्ञान का जो बुद्धि के ऊपर पर्दा पड़ा हुआ है तो प्रियतम उसको जब खोल देते हैं, उघाड़ देते हैं तो ज्ञान का प्रकाश प्राप्त हो जाता है, तब आत्मा और परमात्मा का मिलन होता है। तो भगवान ने उन गोपियों के अज्ञान का पर्दा, अज्ञान के आवरण का हरण कर लिया है, इसलिए आज बांसुरी बजा करके उनको बुला लिए हैं। और जब बांसुरी की आवाज सुना तो देखिए अज्ञान का पर्दा जब खटता है। गोवर्धन देखिए समय कम हो जा पाता है, इसलिए बता कितना बताएं। गोवर्धन की जो लीला है, ग्वाल बाल डंडा लगाए खड़े, सबका डंडा चटचटा गया। अरे कन्हैया बचाओ, नहीं दब के मर जाएंगे। भगवान को नाम उठा लिए। ये लीला क्या संदेशा दे रही है? गृह कारजना जंजाला ते अति दुर्गम शैल विशाला। वही विशाल शैल है, वही विशाल पर्वत है जिसको हम सबको भ्रम हो गया कि अपनी डंडी से हम उठाए, वास्तव में उठाए भगवान है उसको। लेकिन अज्ञानता का पर्दा जो पड़ा है तो संसार का जो काम धाम होता है लगता है कि हम ही इसको कर रहे हैं, लेकिन करने वाला कोई और है। तो जब ये अज्ञान का पर्दा हट जाए तो निशम्य गीतम तदनंग वर्धनम भजस्त्रियः कृष्ण गृहीत मानसा आजग्मुरन्यो न्यमलक्षितोत्तमः सयत्र काते जवलोल कुंडला। भगवान ने बांसुरी बजाई। पूज्यपाद धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी ने बांसुरी को शंकर जी को उपाधि दी। बंसस्तु स्वयं रुद्र, स्वयं शंकर जी ही बांसुरी बन करके आए हैं। रामावतार में सीता जी ने प्रार्थना किया है, जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी। प्रिया प्रीतम में मिलाने का काम भगवान शंकर जी करते हैं। मानस में 4 विवाह का वर्णन हुआ है और जिसमें अगुआ लगे वो विवाह संपन्न हो गया, जिसमें अगुआ नहीं लगे विवाह बिगड़ गए। सुपनखा बिना अगुए के भगवान से साथ विवाह करने के लिए आई थी, नाक कान कटा के चली गई। नारद और भगवान राम के विवाह में विश्वामित्र अगुआ बन के करा दिए। शंकर जी के विवाह में सप्तऋषि और ब्रह्मा जी अगुआ बन के करा दिए। और यहाँ कहते हैं कि भगवान जब बांसुरी बांसुरी बजाए तो बांसुरी जो शंकर जी हैं यही मिला रहे हैं शक्ति और शक्तिमान को। वंशस्तु स्वयं रुद्र
ये जो 7 छेद है बांसुरी में, तो भगवान जो दिव्य भोग लगा करके अपने अधराष्ट ओष्ठ से और भगवान शंकर जी को भोग लगा रहे हैं। भोग लगाने के बाद आरती, तो भगवान जो कान में कुंडल पहने हुए हैं, तो जब लटक के मटक करके और झूम के बजाते हैं बांसुरी, तो जो कान का कुंडल है मानो बांसुरी की आरती उतारा। जय हो ओम जय शिव ओमकारा, भगवान शंकर जी की आरती उतारे और उन अंगुलियों से उन बांस रूपी भगवान शंकर जी को दबा दबा करके चरण दबा रहे हैं। और तब भगवान शंकर जी ने कहा कि कृष्ण बहुत सेवा से मैं प्रसन्न हूं, बांसुरी बजाओ, जिसको चाहो उसको बुला लो, केवल हमारी पूजा कर लिया है आपने। तब बांसुरी जब भगवान बजाए तो गोपियां आ रही हैं, जो गाय का दूध दुह रही है, वो दुग्ध दोहन छोड़ करके वैसे भगी चली जा रही है। एक गोपी कड़ाही में दूध खौला रही है, बांसुरी की आवाज आई, छोड़ के चली गई। एक गोपी आंख में काजल लगाई, लिम्पंतः प्रमदोत्तंचा अंजनतः काश्चलोचने, एक आंख में काजल लगाई, दूसरी को भूल गई, बांसुरी की आवाज में दीवानी हो गई, भागी चली गई। और जब वहां गए तो देखा भगवान श्री कृष्ण ने, कृष्ण भगवान जब देखे तो श्री कृष्ण भगवान कदम की पेड़ से नीचे उतर करके स्वागतम वो महाभागा, स्वागत किया, सुस्वागतम, स्वागतम वो महाभागा प्रियम किम करवाणि वः। देवियों, मैं आपका अंतरात्मा से स्वागत करता हूं, बताओ तुम कैसे प्रसन्न हो जाओगी। जब ऐसा कहा बड़े प्रसन्न हुए, कहा आपका स्वागत हो, स्वागत हो। और तब कहते हैं कि भगवान बीच में एक बात कह दिए, कहा कच्चित भ्रूता गमन कारणम, यहाँ क्यों चली आई। अरे जब ऐसा कहा तो घबरा गए, कहा महाराज अब इनको क्या बताएं, करें भ्रूता गमन कारण। 10 श्लोकों में प्रश्न पूछा है भगवान। कहा कि देखो, दृष्टम वनम कुसुमितम राकेश कररंजितम। अरे भाई आज पूर्णिमा की रात्रि है और रात्रि में जंगल में घूमने के लिए आई हो, तो घूम के चले जाओ। आज रात का उत्सव तुम देख लो, लेकिन तुमको कहीं भालू शेर न देखने की मामला बिगड़ जाए। तमाशा देखने वाले तमाशा खुद न बन जाए, ध्यान रखना। तो कहा महाराज मैं बगीचा देखने नहीं आई हूँ। फिर तब तो तुम्हारे माता पिता से कुछ अनबन हो गई होगी, इसलिए चली आई हो। मातरः पितरः पुत्रा भ्रातरः पतयश्च। देखिए देवियों, घर में कितना भी बड़ा महाभारत हो जाए, लेकिन स्त्रियों का परम धर्म है कि घर छोड़ करके बाहर नहीं जाना चाहिए। भर्तु शुश्रूषणम स्त्रीणाम परो धर्मो ह्यमालया। भगवान प्रवचन कर रहे हैं कि स्त्रियों का सबसे बड़ा धर्म है कि पति परमेश्वर की सेवा करना। और कहते हैं दुःशीलो दुर्भगो वृद्धो। भगवान श्याम सुंदर स्वयं उपदेश दे रहे हैं कि दुःशीलो दुर्भगो वृद्धो जडो रोग धनो पिवा। इसी श्लोक का अर्थ बाबा रामचरितमानस में करते हैं, अंधबधिर क्रोधी अति दीना। अरे ऐसे हुक्मति कर किया अपमाना, नारी पाव जमपुर दुख नाना। रोग वृद्ध बस जड़ धनहीना। ऐसा भी हो, रोगी हो, अंधा हो, लंगड़ा हो, कोढ़ी हो, तो कहा किसी भी परिस्थिति में पत्नी को पति का परित्याग नहीं करना चाहिए, ऐसा कहा भगवान ने। और जब बहुत कहा